लो ये लो, और गलती करो, और गलती करो। चलो पूजा बताओ क्या आंसर है इसका। यही होता भारतीय, जब कॉन्सेप्ट समझ के नहीं पढ़े जाते तब ऐसी गलती होती है। चलो ओए पूजा कहाँ गई, भाग गई। पूजा जवाब दो। सर मेरा म्यूट था, हम बोल रहे थे। अब बताइए इसका जवाब दीजिए फर्स्ट का। सर विधायिका और कार्यपालिका जो है ना, ये दोनों स्वतंत्र है अपने आप। ओह माय गॉड ये तो नया ही आंसर ले आई भाई। इस क्वेश्चन में तो गए तुम सब लोग। चलो तुम्हारा भी गलत है, छोड़ो। हमको सी लग रहा है। छोड़ो छोड़ो, भारतीय और इन दोनों का गलत है। अब कौन बताएगा, नगीना बताओ। सर ये पहले भी कराया है आपने। हाँ। इसमें होगा कार्यपालिका विधायिका की प्रति जवाबदेही होती है। हाँ इसमें ई आंसर आएगा। ये आएगा। ई। हाँ यार, भारतीय उल्टा कार्यपालिका जवाबदेही होगी। सर मैंने करेक्शन कर दिया ना कि इसके प्रति ये जस्ट ही किया था सर मैंने। अब देखो मैं इसका रीजन तुम्हें बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझो इधर देखो। संसद होती है, देखो संसद में 3 पार्ट होते हैं, मतलब संसद के हिस्से 3 होते हैं। एक राष्ट्रपति हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई। ठीक है। जो विधायिका में जो आती है, ठीक है, तो विधायिका में याद रखना कि राज्यसभा और लोकसभा आती है। ठीक है, ठीक है। यह मान लो कि विधायिका को आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें राष्ट्रपति भी आता है, क्योंकि कानून जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो नहीं बनता। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया विधायिका हो गया। अब कार्यपालिका कौन होती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हो गया। ठीक है। और जो कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है। दूसरा होता है अस्थायी होती है, जो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री, सब लोग हो गए। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि शासन यही लोग चलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के तहत निर्णय लेते हैं, प्रधानमंत्री निर्णय ले रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है जनता को जो रिप्रेजेंट करती है वो संसद रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है कि जनता का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, तो ये लोग भाई कितने रुपए खर्च कर रहे हैं क्या है, तो इसको हिस्सेदारी कौन जवाबदेह रहेगा, तो ये किसके प्रति जवाबदेह रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति क्या रहती है, जवाबदेह रहती है। समझ में आया। आप नहीं भूलोगे कभी ज़िंदगी में, थोड़ा पता होना चाहिए। सर मेरा ये गलती से, मतलब हम कुछ कर रहे थे ना, इस वजह से ये क्वेश्चन गलती हुई है, हमको पता था। कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप। दूसरे क्वेश्चन को जवाब दो। सर ग्रेट ब्रिटेन होगा इसका। अच्छा पक्का? हाँ सर हम पढ़े थे आज बुक में। अच्छा ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। चलो अब देखो यही क्वेश्चन है ना यूपीएससी 2019 में भी आया, ये दोनों क्वेश्चन, और 2021 में भी आया था यूपीएससी में। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जवाब दो सना। अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पे पाई जाती है? यूएसए। ठीक है। अब देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2021 में कि भारतीय संविधान की मतलब संघीय व्यवस्था के क्या वो बनता है, तो उसमें देखो स्वतंत्र न्यायपालिका पहला ऑप्शन था और वही आंसर था। और यही क्वेश्चन देखो, तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है, देखो ध्यान से देखना। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है ये अपना, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और फेडरल गवर्नमेंट अपना, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अमित इतना लेट का है ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ रहे तो गायब। ठीक है चलो फोर्थ क्वेश्चन का नर्मदा आंसर दो। नेटवर्क इशू इधर हो रहा है तो सर इसीलिए देखो। ठीक है चलो नर्मदा जवाब दो फोर्थ क्वेश्चन का। डी है, सब सही है। अच्छा जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट गवर्नमेंट कहाँ पे चलती है, यूएसए में चलती है। ठीक है। अब देखो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसलिए तो उसके नाम पे पड़ी है। ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं। जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रम्प रात भर में ही मंत्री चेंज कर देता था, उसको जो मन किया वो उठा के बना देता था मंत्री।
सर हाँ बताइए। ऐसे तो सर वहाँ यूएसए मंत्री जो है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही मतलब काम करते होंगे उनके दबाव में आकर। हाँ वहाँ पे है ना, वो जवाबदेह नहीं रहते हैं, वो राष्ट्रपति प्रति जवाबदेह रहते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है वहाँ पे। हाँ मतलब सर, आपका लेकिन डाउट्स सर क्या था? इससे तो दुरुपयोग भी होता होगा ना सर। हाँ होता है, तो वो देखो प्रो एंड कॉन्स हमेशा हर जगह पाए जाते हैं और हर सिस्टम के पाए जाते हैं, वो डेमोक्रेसी में भी तो है ही ना। ठीक है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का उस भंग नहीं कर सकता। ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर जो है अलग रहता है वहाँ पे, इसलिए पावर ऑफ सेपरेशन का ना सबसे अच्छा लागू होता है अमेरिका में, याद रखना। और वहीं से तो पावर ऑफ सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आया था, अमेरिका क्रांति से। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन का जवाब दो अमित। दे रहा हूँ सर। क्या हुआ? ये चारों तो सही है सर, ये चारों सही है सर। ठीक है, देखो इंडिया जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सही बात है। ठीक है, सॉवरन स्टेट है ही, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ही, वेलफेयर स्टेट है ही। ठीक है, ये तो डीपीएसपी में मेंशन है ही। ठीक है, ये अगर प्रियम्बल में जाओगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था तो है, चुनाव उनाव होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, और लोकतांत्रिक समाज है ही। चलो 6 क्वेश्चन का आंसर। और कौन कौन है एक बार रुको। पूजा हो गया, भारती, नगीना, सना, नम्रता, अमित, 6 लोग ही हो ना। चलो भारती जवाब दो छठे का। सत्तावादी सरकार। हाँ ठीक है, देखो गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही, रूल ऑफ द लॉ ही होता ही है। सत्तावादी सरकार नहीं होती, जहाँ तानाशाही सरकार का, तो वो भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है, वही पूछा है इसने। ठीक है, 7 क्वेश्चन का जवाब दो पूजा। पूजा क्या कर रहे हो? सर दे रही हूँ। अब की बार तो गलत ना होना चाहिए। नहीं होगा सर। बताइए। सर विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण। हाँ ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी इतना काहे सोच रहे हो। चलो नगीना जवाब दो 8 क्वेश्चन का। सर भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। सुन भी नहीं रहे। सामूहिक उत्तरदायित्व तो है दोनों में। यही सेम क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2021 में, सेम क्वेश्चन था। सर मुझे इसमें बी और सी में से लग रहा है, दोनों में डाउट। बताइए, तो आपको एक बोला तो जब भी देखो एग्जाम में, जब ऐसे मान लो कि 2 ऑप्शन में आप डाउट रहे ना, तो वो अटेम्प्ट करने ही है, वो याद रख लेना, वो छोड़ के नहीं आने। आप बताइए, तो अटेम्प्ट कीजिए आप। न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट समीक्षा, यही आंसर। देखो क्यों, ध्यान से समझो इधर। वो अपने में इंडिया में और ब्रिटेन की जो उसमें अंतर पूछ रहा है, याद रखना। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, तो ये तो अंतर नहीं हुआ। बाई कैमिलर लेजिस्लेचर इंडिया में भी है, वहाँ पे भी है। और वहाँ पे रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पाए जाते। पर याद रखना, जो जुडिशल रिव्यू है भारत ने कहाँ से लिया है? यूएसए से। तो स्वाभाविक सी बात है, ये डिफरेंस है, और वो ब्रिटेन में नहीं है। समझ में आया? इसलिए ये आंसर आएगा। चलो 90 का जवाब दीजिए नगीना। हाँ, क्योंकि भाई समझ बात है, ये कहाँ पे पाया जाता है? यूएसए में। ठीक है, देखो सेकुलर स्टेट है ही, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है ही, और फेडरल पॉलिसी है ही। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन का जवाब दो नर्मता।
भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है। देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ही, इट एज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कितनी बार रिपीट हो चुका है। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ द इंडिया, भाई जनता में सबसे सर्वोत्तम सत्ता पाई जाती है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। इट प्रोवाइड्स यूनिफाइड अथॉरिटी। नो, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है बताइए फिर आप। इसके अलावा मतलब ये नहीं होता तो क्या होता है फिर बताइए। पावर स्टेट और सेंटर में डिवाइड है ना। हाँ ठीक है, चलो अमित 11 क्वेश्चन जवाब दीजिए। डी होगा सर। डी? जी। चलो इसको कोई करेक्टिफाई करेगा और कोई सही आंसर बताएगा इसका? ये तो नहीं है, बताओ। सर बी एकल कार्यपालिका। हाँ, अरे भाई अध्यासात्मक जो होता है, प्रेसिडेंट फॉर्मेट गवर्नमेंट होता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव मतलब राष्ट्रपति तो होता है उसमें, वो सब कुछ सारे डिसीजन लेता है। समझ में आया? इतना ही संविधान की कठोरता भी नहीं, व्यवस्था भी सर्वोच्चता, व्यवस्था पे इसलिए कार्यपालिका की सर्वोच्चता रहती है वहाँ पे। ठीक है, अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास, अवशिष्ट अधिकार वहाँ पे राज्यों के पास सैली रहेगी। अध्यक्ष आधारभूत तत्व, ये आधारभूत बेसिक वो पूछा है कि बेसिक फीचर क्या है। बेसिक फीचर ये है कि सिंगल एग्जीक्यूटिव रहता है वहाँ पे। चलो ठीक है, 12 का जवाब दीजिए भारती। ये कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। सर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाँ, 13 क्वेश्चन पूजा, जवाब दो 13 क्वेश्चन का। अरे जल्दी बताओ, तो आप इतने क्वेश्चन रिपीट हो चुके, अब हो रहे हैं, बताइए फटाफट से। हाँ, राष्ट्रपति में तो राष्ट्रपति में नियत होती है। कहाँ सो रही थी इतनी देर के? चलो ठीक है, 14 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा म्यूट रहता है इसकी वजह से। नगीना जवाब दीजिए, नगीना जवाब दीजिए 14 क्वेश्चन का। सर भारतीय संविधान अध्यात्मक ये गलत है। भारत एक नाम मात्र, ये भी गलत है। भारत का ग्रीन तंत्र, ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन का जवाब दीजिए नगीना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन, सर इसमें संसदात्मक पार्लियामेंट्री फॉर्मेट, देखो यहाँ पे तो लिखा ही है डायरेक्ट। ठीक है, भारत लोकतंत्र नहीं है। सर 11 वाला क्वेश्चन है ना, वापस से रिपीट कर दो 11 वाला। 11? हाँ बताइए। 11 नहीं 10 लिखा। इसमें आप कह रहे थे ना कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसकी जगह क्या आता है? हाँ बताओ क्या आएगा। केंद्रीकृत शक्ति आती। हाँ, केंद्रीकृत, एकीकृत की जगह देखो यूनिफाइड नहीं, डिसेंट्रलाइज आएगा ना, क्योंकि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड है, और यहाँ तक तो आजकल थर्ड टायर सिस्टम भी बन गया है। तो एकीकृत की जगह विकेंद्रीकृत आएगा। ठीक है, चलो अब यूपीएससी क्वेश्चनों में आओ। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नर्मदा जवाब दीजिए आप पहले क्वेश्चन का। डी आएगा। क्यों? बिना किसी राज्य की सहमति से। गिव मी रीजन। क्यों? अंतरराष्ट्रीय संधियां इसलिए। तो उससे क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग से तो शास्त्र बताया गया इसके बारे में। अच्छा, अरे ऐसे भी आप ये सोचो ना, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां रहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है वो केंद्र का विषय है, तो सब ऐसी बात है, केंद्र का विषय तो केंद्रीय कानून बनाएगी ना। ये थोड़ा आइडिया लगाया करो। चलो ठीक है ना, कौन अमित जवाब दीजिए सेकंड क्वेश्चन का। दे रहा हूँ। डी हो जाएंगे सर। कैसे बताइए?
जहाँ संघ राज्य क्षेत्र का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये होता है सर निर्वाचन। बताइए तो किस किस का है, किस किस का वो है बताइए। दिल्ली, पुडुचेरी। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर भी है लेकिन अभी उसका ये नहीं, जम्मू कश्मीर है लेकिन अभी उसका ये नहीं होता है। चलो ठीक है, इसके बारे में बताओ। निर्वाचन झगड़ी निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकार क्षेत्र में, ये क्यों गलत है बताइए। बोलो बोलो। निर्वाचन की जो तो ये न्यायिक प्रक्रिया से ही सुलझाया जाता है सर। गलत तुम बोल रहे हो सर, ये बोलो आप नर्मदा, आप दीजिए इसका जवाब, क्या है इसका। ये निर्वाचन आयुक्त का कार्य नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का काम है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है बताओ। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। जितने होते उतने करते हैं, ठीक है। संघ की विधायिका, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो आराम, जितने क्वेश्चन होंगे आज उतना करेंगे, ठीक है। इसमें लक्ष्मीकांत की कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे? विधायिका में लगभग सब आ जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब आ जाएंगे इसमें। लेजिस्लेचर में तो नहीं, संसद एग्जीक्यूटिव में आएगा ये तो, इसमें विधायिका में तो वो आएंगे ना, संसद वाला पूरा संसद पढ़ लो, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब। समूह, ये सब। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। अब इसका जवाब देगी भारती। हाँ सर, पढ़ रही हूँ। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर पारित किया गया, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य है, केवल अनुसूचित। सर पहले 1955 के अंतर्गत तो एक जाति थी, फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है, फिर दोनों जातियों को ऐड करते हैं, ऐसा कुछ है। मेरे नहीं पढ़ा है, मेरे नहीं याद आ रहा है। चलो किसने पढ़ा नहीं, ये पूजा बताएगी। पूजा बताओ, पूजा तुम्हारा टर्न हो रहा है, बताइए। मैं भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, अभी डंडा मारूंगा। चलो सना तुम बताओ। सर समझ ही नहीं आ रहा था लक्ष्मीकांत में ना, कौन सा चैप्टर पढ़े ना पढ़े, इसी कंफ्यूजन में हम छोड़ दिए, सोचे आज पूछ लेंगे उसके बाद एक बार मेरे से ना पूछ सकते थे। चलो सना तुम बताओ। देखो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन बना लोगे ना, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना 10 से 12 क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर मोटिव ओरिएंटेशन में आते हैं, तो वो साल भर करंट अफेयर आइडिया रखोगे तो बना लोगे। 12 क्वेश्चन तो ये मान के चलो पॉलिटी में यहीं से आएंगे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी तक में। 2013 स्लेटिंग के बारे में। चलो ठीक है, बताओ। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सना बताओ। क्या हुआ? चलो नगीना तुम बताओ। सर ये तो मैंने अरे होगा भी, सी हो सकता है। अब सुनो इधर तुम सब लोग, देखो कब न्यायालय सिविल अधिकार, ये आएगा ये। अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। देखो कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर पारित किया गया है। याद रखना कि अनटचेबिलिटी जो होते हैं ना, मोस्टली शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड ही है, ना कि एसटी से रिलेटेड। याद रखना ये चीज़। छुआछूत का जो सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं शेड्यूल कास्ट हुआ है, ये चीज़ याद रखना। जब ये केवल अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित हो तभी होता है, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है, अरे पता होना चाहिए। ऐसे भी आप खुद ही देखो ना, समाज में जो छुआछूत का जो सबसे ज़्यादा किस कुछ कम्युनिटी के साथ होता है। बट सर अभी तो ST SC दोनों के लिए यूज होता है ना ये। एक बार सर्च करो सब लोग इसको। नहीं सर ने लिखवाया था, कुछ अमेंडमेंट हुआ था इसमें कि SC की तो ST को सम्मिलित नहीं किया था इस तरह से। अरे देख लो ना, अभी देख लो एक बार, सर्च करो। यही है, धारा 12 में लिखा हुआ है ये कि अक्षता के आधार पर मतलब तब माना जाएगा पुरुषता को जब जाति के सदस्य। हाँ वही आएगा। मैंने तो धारा 12 भी बोल दिया ना इसमें। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड का बताएगी पूजा। बता रही हूँ। और सर ये सारे MP में MP वो वाला ज्यादा है ना एरिया, इसलिए इससे क्वेश्चन बने ज्यादा। हाँ, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ी और धारा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, हमसे नहीं होगा आज ये। अरे चलो ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। चलो ठीक है, बताओ किसी को पता है ये? और ये धारा के बारे में सर कहाँ कहीं लक्ष्मीकांत में भी तो नहीं है। अरे नहीं, वो एक्ट क्या सब क्लोज पढ़ना पड़ता है। चलो छोड़ो, और याद रखना कि ये इम्पोर्टेंट है, एक पढ़ लेना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण को बंद किया गया है? तो याद रखना धारा 14A। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो अगला, देखो ये भी वही। ना कल कर लीजिएगा, कल अच्छे से पढ़ के आएंगे। अरे आगे सही क्वेश्चन आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध को बंद किया गया है? तो ये किया गया धारा 14 में। ठीक है, अब आ जाओ, अब अच्छे क्वेश्चन आ गए। चलो ठीक है, अब जवाब दो पूजा। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा ये कहाँ पे है? वैशाली। सर 60 दिन। 60 दिन, हाँ याद रखना ये चीज़, 60 दिन अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चलो ठीक है, भारतीय पांचों का जवाब दीजिए। भारतीय कहाँ भाग गए? हाँ सर, अब मैं तो इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट ही बताया था, ये तुम्हारा गलत हुआ ना, डंडे से पिटाई होगी तुम्हें। हाँ। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? ये रकम आप तो निरस्त हो जाएगा। सही न्यू लोकसभा के गठन के बाद होगा ना? नहीं सर, विधेयक वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी करती है, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है, तो नई सदन गठन के बाद ही होगा ना? संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद। ठीक है, नर्मदा बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा जो संयुक्त सत्र है वो यथा समय आयोजित होगा। अनुच्छेद 108 संयुक्त नीति। ठीक है, भारतीय क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, ध्यान से क्या पूछ रहा हूँ। सर मेरे अभी भी नहीं समझ आया ये क्वेश्चन। सुनो, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन बुला लिया 108 के तहत, ठीक है, और ज्वाइंट सेशन नॉर्मल विधेयक पे ही आता है, ठीक है। इस बीच लोकसभा विघटित हो गई है, अब ये डिजोल्ड हुई है, याद रखना। समझ में आया? डिजोल्ड एक टाइम फ्रेम के लिए होता है, और उसको बोलते हैं सदन का जो खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि लोकसभा का टाइम पीरियड अब क्या जैसे खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? शून्यकाल। क्या बोल रही हो? बताओ अमित, क्या बोलते हैं उसको? बता रहा हूँ याद नहीं आ रहा। इंग्लिश ही बताना तभी समझ में आएगा। डिजोल्ड एक अलग चीज होती है। 3 सत्र पता, बजट मानसून। देखो एक होता है, देखो सुनो ध्यान से, एक 17वां होता है। जैसे अभी मानसून सेशन अंत हो गया तो इसको बोलते हैं 17वां। समझ में आया?
ठीक है, तो 70 खत्म हो गया। ठीक है, एक ये होता है, एक होता है स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब होता है कुछ टाइम फ्रेम के लिए स्थगित कर दिया जाता है उसको। ठीक है, तो एक ये होता है। ठीक है, और एक होता है कि जैसे मान लो लोकसभा का 5 साल का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नर्मदा बताओ। लेम डक, हाँ, लेम डक सत्र। लेम नहीं, और कुछ नई लोकसभा के गठन के पूर्व अंतिम सत्र होता है। हाँ, वो अलग चीज़ होती है। स्थगन है, स्थगन। हाँ, स्थगन में इंग्लिश में क्या बोला, एक बार ये बताइए। नहीं, डिसमिस करना। डिसमिस करना तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए होता है, वो तुम्हें बताया ना। एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थगन। अच्छा, नहीं, एडजर्नमेंट मोशन तो जैसे मान लो कुछ टाइम फ्रेम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब कि जैसे आज का भाई जैसे मान लो कि 12 बजे को सत्र चला और स्थगन प्रस्ताव आ गया, तो भाई इतने घंटे के लिए नहीं चलेगी। हाँ, सस्पेंशन, एडजर्नमेंट और हाँ, ये 2 टर्म है। हाँ, वो दोनों एक ही चीज़ है। वो सस्पेंड करना, जैसे मान लो कि सदन चल रहा था तो सस्पेंड कर दिया गया। अब फिर उसमें भी होता है, एक निश्चित काल के लिए होता है, एक अनिश्चित काल के लिए होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव से लिखते हैं। चलो मुझे तो ये बताओ, जब जैसे लोकसभा का विघटन हो जाता है, देखो विघटित, डिजोल्ड को ही क्या बोलते हैं, इसको ही विघटन भी बोलते हैं क्या? हाँ, डिसॉल्व का मतलब ही विघटित है। ठीक है, सुनो। हाँ, तो भारतीय का डाउट ये था कि जैसे मान लो लोकसभा का अगर मान लो कि वही ख़त्म हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हें नई लोकसभा आएगी तभी बनेगा। संयुक्त की नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, तो ये आंसर ये आना चाहिए। संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, विधेयक वेगबद्ध हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त सत्र यथा समय आउट हो। याद रखना, देखो मैं कुछ बताता हूँ चीज़ें, देखो ध्यान से समझना इसमें। देखो कब बिल जो मतलब कि लेफ्ट होता है, याद रखना, तो उस कंडीशन में होता है जब वो लोकसभा को छू देता है। ठीक है, उस कंडीशन पर याद रखना, अगर लोकसभा से भी पारित हो चुका है, राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास है, तो याद रखना उस टाइम नहीं होगा, चाहे लोकसभा डिजोल्व हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में नहीं होगा। तो ये देखो राष्ट्रपति के पास चला गया है, ठीक है, तो ये वे नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, जब मान लो कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री में जाएगा, जॉइंट सेशन में जाएगा, तो ये भी नहीं होगा कि निरस्त हो जाएगा, नहीं। अब एक चीज़ याद रखना, केस तो कब होगा, अगर मान लो लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है, तो जब नई वो आएगी तो उसी टाइम यथासंभव जो टाइम जो डिसाइडेड किया गया उसी टाइम होगा। ठीक है, तो संयुक्त सत्र नई लोकसभा गठन के बाद होगा या संयुक्त सत्र यथासंभव आउट होगा? अब बताइए इन दोनों में से क्या आंसर आएगा। शना बताओ। लोकसभा ही नहीं रही तो फिर कहाँ से वो कर लेंगे आउट उसको? शना बताओ, शना क्या आएगा इसका आंसर? लोकसभा तो सर अस्थायी सदन है ना, इसलिए उसका विघटन होने के बाद भी वो सत्र वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो राज्यसभा से हो चुका है ना पारित। अरे निम्न सदन होता है उल्टा, लोकसभा उस सदन नहीं होता, सदन राज्यसभा होता है। अरे देखो ये प्रोविजन पढ़ो जाके, तुम लोग एक बार जाके पढ़ो ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार जाके पढ़ो, जब है ना 108 आर्टिकल 108 में जाके पढ़ो, वहाँ पे क्या प्रोविजन दिया है इसके बारे में। काफी बड़ा टॉपिक, काफी बड़ा टॉपिक है। अरे पर अच्छे क्वेश्चन है ना ये चीज। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछे जाने लायक है। ठीक है, तो इसको डाउट सेशन में रख लो, कल मुझे सब लोग क्लियर करके बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 6 क्वेश्चन जवाब दीजिए नगीना। कितना था सर ये पेज नंबर कितना था सर ये? 139। 139। सर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दूं, मेरे पास ना हमको मिला है। हाँ बताओ। संयुक्त अधिवेशन। हाँ बताओ। सर यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष करते हैं।
आगे तो बोलो। और ये 3 परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला कि एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर। ठीक। दूसरा, एक सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीना से अधिक के लिए रोक दे। और तीसरा है, एक सदन के द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। अरे जो ये क्वेश्चन पूछा ना वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं कहीं बुक में। जब लोकसभा विघटित हो जाएगा तब तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा सर। तब राज्यसभा का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। फिर तो दोनों को जब तक साथ में आना ही होगा, या तो लोकसभा ही कर सकता है। सुनो ध्यान से, देखो जब भी विघटन होता है ना, देखो क्या क्या होता है, सुनो ध्यान से। लोकसभा में जो लंबित विधेयक होता है वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा के विघटन के बाद उसके द्वारा पारित सभी संकल्प और प्रस्ताव आदि समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में पारित विधेयक किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है जब तक इसे सदनों की संयुक्त बैठक करने के राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा बचा नहीं लिया जाता हो। तो याद रखना कि वो ख़त्म तो नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों से पारित तथा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया विधेयक लोकसभा विघटन के बाद समाप्त नहीं होगा। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए वापस किया गया विधेयक लोकसभा में विघटन के बाद समाप्त नहीं होगा। और ऐसा कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना देने के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी समाप्त नहीं होगा। तो वो समाप्त नहीं होता, याद रखना। तो इसका मतलब है आंसर यही आएगा, जो उसकी जो ज्वाइंट सेशन विल बी हेल्ड इन द शेड्यूल टाइम, ठीक है। तो याद रखना। हाँ सर, टेक्स्ट बुक वाले ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसका। क्या बताया उसने, आंसर बताओ। नहीं सर, मैं बताती यदि संसद के भंग होने के बावजूद राष्ट्रपति समन करते हो, यदि इस बीच भंग होता है तो सिद्धांत सदन के भंग के बावजूद संयुक्त बैठक होती है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी बैठक में समन से पहले विपक्ष को भंग कर दिया जाता है तो अनभिज्ञता प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व होता है और कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। दोनों दे रखे इसने, और बस इतना सा ही दे रखा है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी इसका। अरे देखो, ये तो ना तो ये आंसर होगा ना ये होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब देखो, अब ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि ये फिक्स तो नहीं बोला था भाई वही जो लोकसभा होगी वही बोलेगी। ये भी संयुक्त सत्र नई लोकसभा गठन के बाद होगा। ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक स्टडी आईक्यू वाले ने दे रखा है इसका, थोड़ा सा एनालाइज करा। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच विपक्ष हो जाए तो भी संयुक्त सत्र यथा समय होगा। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों के संसदीय दल की बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए सदस्यता ले सकता है और विपक्ष से जोड़ सकता है। वह संसद की संयुक्त ताकत का चुनाव कर सकता है जिसका अध्यक्ष का पद होता है। ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। पर वो कॉन्सेप्ट अच्छा सीख लेना, ठीक है। वो नया टॉपिक है और वो यूपीएससी पूछने लायक। अरे सुनो, चलो ठीक है। यथा समय का मतलब क्या होगा सर? यथा समय मतलब जो डेट डिसाइडेड की गई होगी उसी डेट में होगा। और लैप्स का अर्थ क्या होता है सर? लैप्स का मतलब तो होता है कि खत्म हो जाता है वो विधेयक, फिर नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। चलो ठीक है, सुनो, ये चैप्टर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सब लोग पढ़ के आना। मैं वो इम्पोर्टेंट थीम वाली जो क्लास लेनी थी ना, तो वो मैं ले लेता हूँ। अभी सब लोग यहीं पे हो।